लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। विपक्षी गठबंधन एकजुट होकर एनडीए से मुकाबले की बात कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन एकजुट हो पाए उससे पहले बिखराव की तस्वीर सामने आने लगी है। यूपी में भी समाजवादी पार्टी के साथी धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया और एनडीए का दामन थाम लिया। अभी इस झटके से अखिलेश उबरे भी नहीं थे कि उन्हीं की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बना ली। फिर अपना दल कमेरावादी ने भी सपा से किनारा कर लिया। अभी इन बिखराव से अखिलेश यादव संभल पाते उससे पहले ही जनवादी पार्टी और महान दल ने भी अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। विपक्षी गठबंधन के साथ ही सीपीआई ने भी गठबंधन में बिना किसी बातचीत के यूपी में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। यानी कुल मिलाकर यूपी में सपा के साथियों का साथ छूटने का सिलसिला लगातार चल रहा है। चुनाव से पहले सपा के साथियों में बिखराव पर जनता क्या कहती है जानेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब इस बात की नींव कहां से पड़ी ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि पीडीए जो हम समझते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मैंने आप लोगों से पहले भी रूबरू होकर बोला कि मैं इस संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उस संघर्ष की ही बात कही। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर है, मुझे इस बात का क्षोभ जरूर है कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी हार गया। समाजवादी पार्टी का भविष्य अब राजनीति में भी कोई नहीं है। कोई अदर बैकवर्ड समाजवादी पार्टी के साथ अब खड़ा नहीं होगा। और जो कृत्य जैसे मेरे साथ उन्होंने किया, अब पूरे उत्तर प्रदेश के किसी चौहान गांव में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता वोट भी नहीं मांगने पाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डूबता हुआ जहाज है और जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। कुछ दल सपा बसपा के खिलाफ बने हैं उत्तर प्रदेश में, तो चूंकि जिसका जो विचारधारा के खिलाफ पार्टी खड़ी बड़ी हो जाए तो दल तो दिखते हैं, दिल कहाँ दिखेंगे। और सब में अंत में आते आते लड़ाई के समय वो दल अलग ही दिखते हैं कि जब तक वहाँ वो भाड़े के पहलवान रहेंगे तब तक जो है वो इस तरीके का वहाँ उनको तवज्जो नहीं, क्योंकि सभी लोग रह के देख चुके हैं। और जनता क्या कह रही है अखिलेश यादव को, जो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, इसको लेकर ये जान लेते हैं। इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का एक एक करके रुक करेंगे, लेकिन पहले मुजफ्फरनगर अंकित के पास आपको लेकर चलेंगे और नाव से ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जनता क्या कह रही है ये हम जानेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर की जनता क्या कह रही है पहले ये जान लेते हैं। अंकित, पहले आरएलडी ने साथ छोड़ दिया और एक के बाद एक अब जो अन्य सहयोगी पार्टी थी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की, सब एक के बाद एक अलग हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता कैसे इसे देख रही है, जरा बातचीत करिए लोगों के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले रालोद ने साथ छोड़ा, अब अपना दल के ने, उसके बाद जनवादी और महान दल भी छोड़कर चला गया है। जिस तरीके से सपा का साथ बारी बारी से सब छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कारण है जो सपा का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल लोग हो रहे हैं, जो अन्य दल हो रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। आज जो अन्य दल शामिल होने जा रहे हैं एनडीए में, सपा का साथ छोड़ दिया, क्या मानते हैं आप इसके पीछे कारण? माननीय मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर लोग समाजवादी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आज अपना दल के ने साथ छोड़ दिया है, इसके पीछे सपा का साथ छोड़ने का कारण क्या है? प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी, भाई योगी आदित्यनाथ जी की जो पार्टी है वो काफी मजबूत पार्टी है। इस वजह से सपा की जो भी सपा के मंत्री हैं सब उसका साथ छोड़ रहे हैं सपा का, और मोदी जी की पार्टी में आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज अपना दल के भी छोड़ के चला गया है, महान दल भी छोड़ने की बात कह रहा है, ऐसा क्या हो रहा है सपा में जो यूपी में बंटवारा होने लगा है, दूसरी पार्टी में जाने लगी? देखो, ऐसा है, सबको अपना भविष्य दिख रहा है कि भविष्य कहाँ है, कौन सी पार्टी में है, और पता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे सारे सब पार्टियां खत्म है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है। और जो देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, तो वो पार्टी तो आएगी और सब उसका जो विपक्ष होगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा। क्या लगता है क्या है इसके पीछे कारण जो सपा? इसके पीछे यही कारण है कि
देश की जनता हमारी बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है, उसे पता है कि कौन सी पार्टी को उसे साथ देने में फायदा है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर से समझा सकता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला वो बीजेपी सरकार में मिला 9 फरवरी 2024 में। उससे पहले किसी सरकार ने उन्हें सम्मानित नहीं किया। देश की जनता इतनी समझदार है, उन्हें पता है कि अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी। उन्हें पता है सन 1984 में सिखों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी। उन्हें पता है कि इस टाइम शराब घोटाले में कौन जेल गया है, अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं। उन्हें पता है कोयला घोटाला। सपा की बात करें, सपा का साथ तो छोड़ रहे हैं। सपा सरकार नहीं है, वो उसका फ्यूचर ही नहीं है कोई सपा का। भारतीय जनता पार्टी अंकित, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ज्ञानेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, उन्नाव की जनता क्या कह रही है, किस तरह से देख रही है इस पूरे सिनेरियो को, एक के बाद एक झटके लगते हुए अखिलेश यादव को? जी बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन और खासकर यूपी में अखिलेश यादव को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले सुबह सपा ने साथ छोड़ा और लगातार इस बीच लोग साथ छोड़े। हमारे साथ इस समय बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी दिलचस्पी इंडिया गठबंधन में भी है, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी दिलचस्पी जो है वो इंडिया में भी है, इंडिया गठबंधन में भी है। और हमारे साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आम इंसान है लेकिन इनकी सियासत में दिलचस्पी है। हम इनसे ही जान लेते हैं कि आने वाले लोकसभा का जो मतदान होगा, चुनाव होगा, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। भैया, साथ छोड़ रहे हैं सपा का लोग इंडिया गठबंधन, किस तरीके से देखते हैं आप? हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय मुलायम सिंह जी ने एक संकल्प लिया था कि हम जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति है उसको खत्म करके हम संघर्ष के रास्ते पर चल के देश का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। मगर जिस दिन ये सत्ता में आए उस दिन इनका चरित्र, चाल, चिंतन सब बदल गया। इन्होंने केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया। आपको याद होगा राम मंदिर में साथ क्यों छोड़ रहे हैं लोग? साथ इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपका चाल चरित्र, आपका जन्म जिसलिए हुआ आपने वो चिंतन ही नहीं किया। आप केवल हिटलरशाही करके अपने गौरव को बढ़ाना चाहते हो। क्या असर पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में कोई समाजवादी पार्टी कोई चुनाव में है ही नहीं। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने जा रहा है वो केवल लीड बढ़ाने का चुनाव है। हम किसी दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव में असर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का कुछ हो नहीं सकता है, हम केवल लीड बढ़ाने के लिए। देखिए, ईडी सीबीआई का डर है। जिस तरह से केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का उपयोग कर रही है, आपने देखा केजरीवाल जी को रात में गिरफ्तार किया गया। यदि कोई मामला था तो सुबह गिरफ्तार करना चाहिए था। आप इतना बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ है कि चंदा लो धंधा लो, इस तरह का जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है, प्रधानमंत्री जी उस पर बोल नहीं रहे हैं, देश की सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। जो मुख्य बात यह है कि आप विपक्षी दलों को डरा रहे हैं, उनकी एकता से घबरा गए हैं। 2 लोगों ने प्रतिक्रिया दी। इनका कहना है कि इस समय कोई भी भाजपा के अपोजिट लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, और ये दूसरा जो प्रतिक्रिया है उनका कहना है कि डर की वजह से लोग सुन रहे हैं। आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, इस समय एक तरफ मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, मोदी सरकार है, और दूसरी तरफ इस देश की 140 करोड़ जनता है। तो इस 140 करोड़ जनता और मोदी सरकार के विरुद्ध जंग चल रही है। और पूरी दुनिया में जिस तरीके से कई तानाशाहों ने विपक्ष को खत्म करने के प्रयास किए, और मैं तो सल्यूट करूंगा पाकिस्तान की जनता को, जिसने वहाँ के जो सिंडिकेट, जो राजनीति के पुरोधा थे, वहाँ के जो जिन विपक्ष के जो नेता थे, वो जेल जाने के बावजूद, वहाँ की जनता तमाम पार्टियों पर बैन लगाने के बावजूद, वहाँ की जनता ने बड़ी संख्या में निर्दलीयों को जिता दिया। हो सकता है कि भारत में इसी तरीके की कोई तस्वीर अगर आपको नजर आ जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष का तो चुनाव आपको बोलता हुआ दिख रहा है, विपक्ष का जो वोटर है। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। मऊ से भी इस वक्त प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं। प्रकाश, मऊ की जनता क्या कह रही है, क्योंकि इसी वक्त अखिलेश यादव को अपनों की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त भी नहीं रह गया है, लेकिन ऐसे में अपने ही साथ छोड़कर जा रहे अखिलेश यादव का। नजर आ रही है क्योंकि उनके सहयोगी जो वो लगातार साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग मौजूद हैं। जी, समाजवादी पार्टी को जिस वक्त जरूरत है लोगों की, वो इस वक्त खो छोड़ कर जा रहे हैं, किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो पार्टी जो बातें हैं वो तो उनके करियर पर प्रभाव पड़ता है कि जो बच्चा जो किसी भी बैंक का भी वर्कर हो, किसी पार्टी का वर्कर हो या बच्चा सिपाही हो, तो जो है निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए, जहाँ भी उसमें चाहिए निश्चित।
बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का दामन लगातार लोग छोड़ रहे हैं, जिस परिस्थिति में लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लोग साथ छोड़ रहे हैं, कितनी कमजोर हो रही है समाजवादी पार्टी और क्या? पार्टी करके नहीं बन रहा है, पार्टी नहीं चल रहा है। प्रकाश, आवाज आपकी ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आलोक भी इस वक्त गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक का रुख कर लेते हैं। आलोक, गाजीपुर की जनता किस तरह से देख रही है, किस तरह का वहां पर माहौल है? बातचीत करिए लोगों के साथ जरा। 24 का लोकसभा चुनाव की बात आती है या कभी भी चुनाव की बात आती है तो निश्चित तौर से दलों में जो है जोड़ने और तोड़ने का कार्य शुरू हो जाता है। लोग एक दल को छोड़ते हैं, दूसरे दल में जुड़ते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर से गाजीपुर में सुभाषपा से जुड़ाव रखा हुआ था। ओम प्रकाश राजभर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जौहराबाद विधानसभा से विधायक भी हैं। हालांकि उनके सहयोग से जिस तरीके से 2017 के चुनाव में जिस तरीके से 2022 के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई थी और समाजवादी पार्टी 7 के 7 सीटें जीती थी, जिसमें से ओम प्रकाश राजभर के भी 2 सीट थे। ऐसे में पल्लवी पटेल भी छोड़ के जा रही। हालांकि पल्लवी पटेल के जाने से गाजीपुर बहुत विशेष नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से जुड़ जाने की वजह से निश्चित रूप से कुछ न कुछ फायदा दिखेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे माहौल किस तरह का टाइप है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं और अन्य दलों से जुड़ रहे हैं या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखें? ऐसा है कि इंडिया गठबंधन जो है बिखर रहा है और उसका कोई मतलब है भी नहीं। जो समाजवादी पार्टी है वो यहाँ उत्तर प्रदेश में तानाशाह है और विपक्ष उनसे खुद ही परेशान है और इसी वजह से लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं। और गुलाब जी, जिस तरीके से सुभाषपा जो है भाजपा के सहयोगी दलों में शामिल हुई है, तो क्या लगता है कि कितना प्रभाव रहेगा गाजीपुर की सीट पे? ऐसा है कि उनकी जाति का वोट काफी है और उनके 2 एमएलए भी हमारे साथ हैं और खुद भी हमारे पार्टी के वो कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत असर पड़ेगा और पार्टी हमारी मजबूत होगी और इसमें 2 राय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा पाल है। विभा जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ के जो है छोड़ते जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जुड़ी हुई है और ऐसे में पल्लवी पटेल भी उन्होंने साथ छोड़ दिया। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने भी साथ छोड़ा। किस नजरिए से देखते हैं, क्या लगता है? क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पल्लवी पटेल और ये ओम प्रकाश राजभर 17 में और 22 में वो केवल आते हैं अपना गोटी सेट करने के लिए, ठीक। ओम प्रकाश राजभर का कोई मतलब भी नहीं है ना। ओम प्रकाश राजभर इस तरह आते जाते रहेंगे। अब उनको भारतीय जनता पार्टी, देखिए 17 की बात की जाए चाहे 22 की बात की जाए, जब ओम प्रकाश राजभर पहले 17 में बीजेपी के साथ और जब ओम प्रकाश राजभर जो है 22 में आए समाजवादी पार्टी के साथ, तो यहाँ पे अपने 2 सीट के साथ 5 समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को जौहराबाद से विधायक बना दी, ना कि ओम प्रकाश राजभर का कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं उनके पास है। और ओम प्रकाश राजभर एक कहा जाता है ना, जैसे कौवा टर करता है, उसी कौवा की तरह टर करते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोग को टर करके बुलाती है। क्या लगता है कि कौवा टर की बात यहाँ की जा रही है? अपना परिचय देते एक बार। मेरा नाम हसदीप है। क्या लगता है जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है नेता है पिछड़ों के, जो समाजवादी पार्टी कहती रहती है कि हम पिछड़ों को देता है। यादव के अलावा इन्होंने किसी को पिछड़ा समझा ही नहीं। सिर्फ अपनी सरकार जब आने पर यादव का विकास किया और ओम प्रकाश राजभर जी ने अन्य पिछड़ा, चाहे राजभर हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे पटेल हो, इन लोगों की बात आगे कर उनकी हिस्सेदारी मांगी अखिलेश से। अभिनव जी, जिस तरीके से बात देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी काफी कमजोर होती जा रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कमजोर होती जा रही है इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, लोग अन्य जगहों पे तलाश कर रहे हैं। पल्लवी पटेल का भी हाल फिलहाल की बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर कर रहे हैं, उन्होंने साथ छोड़ दिया। क्योंकि आपको ऐसा ब्रीफ किया गया है कि ये प्रचार करो टीवी में दिखाओ कि समाजवादी पार्टी कमजोर होती जा रही है, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप पूरा इस एक तरह से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। इस बार जनता पूरा माहौल बना चुकी है। जो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौटते हैं। इस वक्त कुछ और सहयोगी भी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। अंकित के पास एक बार फिर से आपको मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं। अंकित, जरा आप कुछ और लोगों से बातचीत करिए, उनकी राय भी जानिए, वो लोग क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सपा का साथ छोड़ने के बाद जो अन्य दल एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण है सपा का साथ छोड़ रहे हैं एनडीए। क्या कहेंगे कि जो सपा का साथ छोड़ रहे हैं अन्य दल?
माननीय प्रधानमंत्री से क्या कारण है इसके पीछे जो सपा का साथ छोड़ रहे हैं? भाई उन्हें अपनी मान सम्मान की इज्जत है, मान सम्मान प्यारा है, इसलिए सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जनता को जागरूक हो चुकी है कि सपा में खाली कुछ नहीं है, बदमाशी है, सिर्फ वो गुंडागर्दी है, इसलिए जनता अपना अपना मोदी जी का साथ दे रही है और मोदी जी नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। 10 साल 2 बार कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री जी का और अच्छा कार्यकाल निभाया इन्होंने। और सपा चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल पूरे भारत देश भर में, तो सभी दल आज 10 साल के 2 बार कार्यकाल हुआ मोदी जी का, 70 साल में नहीं तो इन्होंने कुछ किया। अगर मोदी जी कर रहे हैं तो इनमें भी बीच में बाधा बन के खड़े रहे। ये बुआ भतीजा वगैरह नाना नानी जो भी है सब ये बाधा बन के खड़े रहते हैं, न तो करना है न करने देना है। अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं जो अब तक सपा का साथ दे रहे थे। सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मैं आपके पास वापस अंकित अभी लौटती हूँ, एक बार फिर से ज्ञानेंद्र के पास आपको लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए वहां पर। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं जिनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि ये ऐन वक्त पर अखिलेश से बेवफाई का क्या असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, और ये बेवफाई क्यों हो रही है? जी ये क्या कारण लगता है आपको? लोग छोड़ के जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, अखिलेश को, इसका असर किस तरह दिखेगा? छोड़ेंगे ही भैया। भाजपा का जो है एक विजन है, युवा, महिला, किसान, जवान, उसको लेके साथ चल रही है। उसके पास कोई जाति आधारित कार्य नहीं कर रही है, सर्व समाज के लिए काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रही है। ऐसा हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में असर क्या पड़ेगा जो छोड़ के जा रहे हैं? इनका कुछ असर पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? असर बिल्कुल पड़ेगा। वो लोग बिल्कुल विपक्षी जो हैं एकदम खाली हो रहे हैं। अब वो तो चुनाव के बाद असर दिखेगा पूरा। इनका कहना है कि ये जनाधार वाली पार्टियां हैं जो छोड़ के जा रही हैं और इसका असर इंडिया गठबंधन और सपा पे आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्या लगता है? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो असली मुद्दा ये है कि बेईमानी जो चल रही है उससे लोगों को आज ही जा चुके हैं, और इस बेईमानी से दूर हटने के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वो जाएं। जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा कार्य करते रहेंगे और मौके पर यहाँ स्थानीय स्तर पर जिनको जो लड़ना है वो लड़ेंगे, और जो लोग डरते हैं, जिन्होंने गलत कार्य किए, घोटाले किए हैं, वो तो डर के भागेंगे ही भागेंगे। उसमें कोई समझौता किए नहीं जा सकता है। अब आप जेल जाने का डर है, केजरीवाल जी को रातों रात उठा कहना जेल जाने का डर है, इस वजह से लोग जा रहे हैं। और असर क्या, असर आपको, आप आम आदमी हैं, असर आपको क्या लगता है जो जा रहे हैं जनाधार वाली पार्टी? जाने वालों को कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका कोई जनाधार नहीं, मतदाता पट चुका है। वो चुनाव में 24 के तो मैं चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे, आप देखिएगा। इनका कहना है कि मतदाता पहले से ही डिसाइड कर चुका है ठीक है, वोट देना है।